हेलो दोस्तों, अगर आपके घर में भी 0 से 5 साल का बच्चा है और आप उसका आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फेस कैप्चर होगा या फ़ीस कितनी लगेगी, कहाँ जाएँ? तो इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में आपको पूरा डिटेल से समझाया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके बच्चे का आधार कार्ड बिल्कुल आसानी से बन जाए। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जब तक आपका बच्चा 0 से 18 साल मतलब जब तक आपका बच्चा नाबालिग है, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं जाती है। सरकार द्वारा ये फ़ीस माफ़ कर दी गई है, निःशुल्क रख दी गई है। बच्चे छोटे से लेकर मतलब 0 से 18 साल तक का बच्चा अगर आपका है, तो उसको कोई भी फ़ीस आधार कार्ड बनवाने समय मतलब अगर उसको अपना नाम चेंज करवाना है या कुछ भी चेंज कराना है बाद में मतलब 15 साल में, 16 साल में, तो उसकी कोई फ़ीस चार्जेस नहीं लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि घर बैठे आपका आधार कार्ड बन जाएगा या ऑनलाइन आपका आधार कार्ड बन जाएगा, तो वो सब फेक हैं। कोई भी आधार कार्ड, नया आधार कार्ड हो या पुराना आधार कार्ड को अपडेट कराना हो, तो कोई भी आधार कार्ड ऑनलाइन नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं, पर हर चीज़ भी ऑनलाइन नहीं है आधार कार्ड में सही कराने के लिए। पर नया आधार कार्ड आपको आधार सेंटर ही जाना पड़ेगा, जहाँ आधार कार्ड बनता होगा, वहीं से ठीक हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको कोई कहता है कि हमको ओटीपी दे दो या पैसे दे दो, हम आपका आधार कार्ड घर बैठे बना देंगे, तो वो फेक है, उस पर बिलीव मत करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं बच्चे का आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि छोटे बच्चे का आधार कार्ड ज़रूरी क्यों है। तो बच्चे का आधार कार्ड इन कामों में बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले है स्कूल एडमिशन, फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड, सरकारी योजनाएं, स्कॉलरशिप, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, पासपोर्ट बनाने के लिए, भविष्य में जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी उन सभी कामों के लिए आधार कार्ड बच्चे का होना बहुत ज़रूरी होता है। 0 से 5 साल के बच्चे के आधार कार्ड को ब्लू आधार या बाल आधार भी कहा जाता है। ये अब ये जान लेते हैं इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है। 0 से 5 साल के जो बच्चे का आधार कार्ड होता है उसमें क्या चीज़ मेन होती है, क्या नहीं होता। तो उसमें फिंगरप्रिंट नहीं लिया जाता है, आई स्कैन नहीं होती है, सिर्फ फ़ोटो ली जाती है बच्चे की, वो भी। और बच्चे का नाम, जन्म तिथि और माता पिता में से जो भी एक जानकारी देना चाहे जो अपना आधार कार्ड देना चाहता है। यानी बच्चे का आधार पेरेंट्स के आधार पर लिंक होता है। अब जानते हैं बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज का पेपर होंगे या फिर सरकारी जन्म प्रमाण पत्र बना होगा अगर सरकारी में हुआ है। अगर प्राइवेट में हुआ है तो ओबियसली आपको मिल गया होगा। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, माता या पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों में से एक जो उस बच्चे के साथ लिंक होना चाहता है। जिस पेरेंट्स के आधार से बच्चे का आधार लिंक होगा उसका आधार कार्ड जरूरी है, समझ लीजिए। और उसके आधार में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी आ सके। तो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। माता पिता जो भी मतलब अपने बच्चे के साथ लिंक होना चाहते हैं, अगर पिता लिंक होना चाहते हैं तो उनको आधार सेंटर बच्चे के साथ जाना होगा, अपना आधार लेके और अपना मोबाइल नंबर लेके, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आप जान गए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कहाँ जाना होगा। अब बात करते हैं बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए कहाँ जाना होगा। आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। अगर आपके आस-पास में आधार सेवा केंद्र है वहाँ चले जाइए, या फिर ऐसा बैंक जहाँ आधार कार्ड बनते हों वहाँ चले जाइए। पोस्ट ऑफिस जहाँ आधार कार्ड की सेवा उपलब्ध हो, या सीएससी सेंटर जहाँ आधार एनरोलमेंट होता हो। तो ये कई जगह हैं ऐसी कि जहाँ आप जाके अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अपॉइंटमेंट ज़रूरी होती है। जैसे गाँव में तो पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, या शहर में भी पोस्ट ऑफिस बैंक में अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। पर शहर में जब बड़े आधार सेवा केंद्र में जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होता है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है? अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यूआईडीआई की ऑफ़िशियली वेबसाइट खोलें, उसमें बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक कीजिए और अपनी फिर सिटी चुनिए, आप जिस सिटी में रहते हैं। सिटी चुनने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए और उसमें डेट और टाइम आप अपने अनुसार भर सकते हैं। अगर आपको सुबह मतलब 10 बजे का टाइम है तो आप 10 बजे का चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं 2 बजे फ्री होता हूँ या फिर शाम के 4 बजे फ्री होता हूँ, तो आप वो टाइम चूज़ कीजिए। अपने हिसाब से अपनी डेट और टाइम चूज़ कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट होने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट स्लिप मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस डेट में आपने चूज़ किया होगा वो उस डेट में आप उस टाइम पे चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं, आप जब आधार सेंटर में जाएँगे तो क्या होगा? जब आप बच्चे को आधार सेंटर लेकर जाएँगे तो वहाँ ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफ़िकेट चेक किया जाएगा बच्चे का ओरिजिनल है या नहीं है, ऑनलाइन है या नहीं है। पेरेंट्स आधार वेरिफ़िकेशन होगा, मतलब जो भी अपना आधार कार्ड देना चाहता है कि वो सही है या नहीं है।
दूसरा स्टेप, बच्चे की फ़ोटो खींचेगी। बच्चे की फ़ोटो ली जाएगी और मतलब आपके लिए छोटा-सा टिप्स है कि बच्चे को शांत रखिएगा उस समय अच्छी रोशनी हो जहाँ बच्चे की फ़ोटो खींच रही हो, बच्चा जगा हो, ये नहीं सोया हो कि आप तीसरे नंबर पे पेरेंट्स ऑथेंटिफिकेशन होगा, मतलब पेरेंट्स अपना फिंगरप्रिंट या ओटीपी वेरीफाई करा सकते हैं। मतलब जैसा वहाँ का नियम होगा, अगर फिंगरप्रिंट लेना चाहेंगे तो वो फिंगरप्रिंट लेंगे, ओटीपी वेरीफाई करना चाहेंगे तो ओटीपी वेरीफाई करेंगे। चौथा प्रोसेस, आपको एनरोलमेंट स्लिप मिल जाएगी। सारा प्रोसेस होने के बाद आपको एनरोलमेंट स्लिप जरूर लेनी है दोस्तों, क्योंकि इसको संभाल के रखिएगा, यही आपका आधार कार्ड डाउनलोड करने में मदद करेगा। अगर ये खो गया है तो इसका एक नंबर है, उसकी फ़ोटो खींच लीजिए या फिर उसको कहीं डायरी में नोट कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं फीस कितनी लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि आधार कार्ड बिल्कुल फ्री है नाबालिग बच्चों के लिए, जो 0 से 18 साल के हैं। जो नाबालिग हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं है। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो सावधान हो जाइए, वो फेक है, उसको पैसा ना दीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड कितने दिन में आएगा, अब ये जान लेते हैं। तो मोस्टली आधार कार्ड 7 से 30 दिन के अंदर मतलब आ जाता है। 7 डेज में आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और 30 दिन ये पोस्ट ऑफिस से आ जाता है। में नंबर से यूआईडी की पर जाकर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आया है या नहीं आया है। अब ये सोचे कि पोस्ट ऑफिस जाके पता कर लें तो बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ चेक कर सकते हैं अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के। एक ज़रूरी बात दोस्तों और है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाएगा, जब आपका बच्चा, अभी तो आपका 0 से जितने महीने या साल का है, पर 5 साल से अगर आपका बच्चा ऊपर का हो जाएगा तब उसका फिंगरप्रिंट और आई स्कैन ज़रूर करा लीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये अपडेट नहीं कराया गया तो भविष्य में बहुत समस्या आ जाती है, क्योंकि लास्ट में जब 18 हम सोचते हैं कि 18 साल हो जाएगा बच्चा तब करा लेंगे, तो वो बहुत दिक्कत, उस समय समस्या आती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब कुछ ये कॉमन टिप्स हैं दोस्तों जो आप सभी को याद रखने चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी भूल के मत करिएगा। गलत नाम, आप बच्चे को प्यार से घर में कुछ भी कहते हैं, डब्बू पप्पू जो भी कहते हैं वो घर पे बोलिएगा, पर आधार कार्ड में वही नाम लिखवाइएगा जो बच्चे का आप स्कूल में लिखवाना चाहेंगे। ये नहीं आप घर में प्यार से उसे जो भी बोल रहे हैं उसका नाम स्कूल में मैंग चलने वाला है और घर में आप उसे डब्बू डब्बू कहते हो तो आधार कार्ड में भी जाके आप डब्बू लिखवा दें, तो ये मत करिएगा, क्योंकि बाद में नाम चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है। जन्म तिथि गलत मत लिखवाइएगा, बाद में 18 साल के बाद उसको चेंज करने में उसको भी दिक्कत आएगी। और पेरेंट्स आधार मिसमैच मत करिएगा कि पिताजी के नाम हो और मोबाइल नंबर किसी और का हो, ये सब मत करिएगा। और अपना आधार कार्ड किसी भी अननोन व्यक्ति को मत दीजिएगा, कोई भी ओटीपी शेयर मत कीजिएगा, फेक आधार एजेंट से सावधान रहना। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 0 से 5 साल के बच्चे का आधार कार्ड कैसे बनता है, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कोई शुल्क नहीं जाता है, क्या क्या लगता है, सब कुछ आपको अच्छे से जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।